नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2019 में सभी शिफ्ट में पूछे गए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस के, यानी समय, दूरी और चाल के सारे प्रश्न करेंगे जो CHSL 2019 के सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपने CHSL 19 का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने CGL मेंस के तीनों शिफ्ट के शिफ्ट वाइज सोल्यूशन नहीं देखे तो चेक कर सकते हैं। CPO का नहीं देखा तो चेक कर सकते हैं। फेज 8 का देखा तो चेक कर सकते हैं। CGL 19 के प्री का टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज नहीं देखा तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा प्रीवियस ईयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक CGL 2020, CHSL 2020 इनके लिए। ठीक है, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, ट्रिक भी सीखने को मिलेगी, बेसिक भी सीखने को मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा बेसिक को सिखाने में। ठीक है, क्योंकि बेसिक अगर आप सीख जाएंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक खुद जनरेट कर लेंगे और उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोगों से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स होता है। वर्क करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन वहाँ से मिलता है। और चैनल पे नहीं होना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे आपके लिए यूजफुल कंटेंट ही मिलता है। ठीक है, अच्छा, जो लोग थोड़ा सा टाइम उनके पास है तो वो क्या करेंगे, जैसे किसी ने ज्योमेट्री का कंपाइल करके मुझे दिया था, किसी ने मेंसुरेशन का, तो आप लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके PDF कन्वर्ट करके अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम ID मेरी है @ लगाइएगा RO फिर TRIP, इतना सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊँगा। उधर आप PDF सेंड कर देंगे बना के, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से सारे लोगों को मिल जाएगा और मुझे थोड़ी आसानी होगी, मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम लग जाएगा और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम और ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन, ये सारी चीज़ें नहीं देखी टॉपिक वाइज CHSL 2019 वाला, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं CHSL 2019 टॉपिक वाइज सोल्यूशन। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया रिचा ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 15 km/h, फ्रॉम B to C at 20 km/h एंड फ्रॉम C to D 30 km/h। इफ AB is equal to BC is equal to CD, देन फाइंड रिचार्ज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। आपको मैं बता दूं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से बेसिकली एक ही प्रश्न मतलब जनरली पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है एक से बढ़ा के भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आप मान के चलेंगे कि एक ही पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, आपको दिया गया कि A से B जाती है, फिर B से C जाती है, फिर C से D जाती है, अलग अलग दूरियां हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि अलग अलग है या एक ही है। ठीक है, हम अभी मान के चलते हैं कि अलग अलग है, लेकिन जब हम देखते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD है तो हम मानेंगे कि भैया तीनों दूरियां बराबर है। ठीक है, A ये वाला पॉइंट है, B ये वाला पॉइंट है, C ये वाला पॉइंट है और D ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आपको अगर बताया गया कि AB बराबर BC बराबर CD, तो आप क्या काम करो कि 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लो, जो कि हो जाएगा 60 किलोमीटर, और मान लो कि हर पार्ट 60 किलोमीटर का है। ठीक है, 60 A से B है, 60 B से C है और 60 C से D है। ये हमने क्यों माना, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD दिया गया है, और आपको पता है कि 15, 20 और 60 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो जाएगा तो A से B तक कितने घंटे में पहुंचेगा, 15 से डिवाइड कर दो 60 को, यानी कि 4 घंटे में। ऐसे B से C तक 20 के स्पीड से गया है, यानी कि 3 घंटे लगेगा, और ऐसे C से D तक 30 के स्पीड से गया है, यानी 2 घंटे लगेगा। अब आपको जो निकालना था उस पर आते हैं, आपको निकालना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी। कुल दूरी 60 + 60 + 60, यानी कि 60 × 3 अपॉन टाइम कितना लगा, 4 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, यानी 4 3 7 2 9, यानी 180 किलोमीटर 9 घंटे में, यानी एवरेज स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको करना क्या था, आपको तीनों दूरियों को बराबर मान लेना था। हमने 15, 20 और 30 का एलसीएम ले, जो कि 60 60 60 हो गया, यानी कि ये AB बराबर BC बराबर CD। अगर 15 के स्पीड से 60 किलोमीटर जाना है तो टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 60/15 4 हो जाएगा। ऐसे B से C तक 60 किलोमीटर जाने में 60/20 समय लगेगा। ऐसे C से D तक 60 को 30 से जाने में 60/30 समय लगेगा। अब एवरेज स्पीड निकाली थी, यानी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमें पता है 60 + 60 + 60, यानी 180 चली, और समय कितना लगा, 4 + 3 + 2, यानी 9 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। राइट,
अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंसेस 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर. ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंसेस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली. व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी. आपसे कहा गया कि एक आदमी अपनी यात्रा को 3 भागों में बांटता है. पहले 18 किलोमीटर, दूसरा 20 किलोमीटर और तीसरा 27 किलोमीटर. यानी ये दूरी आपको पता है 18 है, ये 20 है और ये 27 है. 18 किलोमीटर दूरी आपको दिया गया कि 6 के स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर 5 के स्पीड से जाता है और 27 किलोमीटर 9 के स्पीड से जाता है. ये आपको पता है स्पीड, ये पता है डिस्टेंस. तो आप टाइम निकाल लो. टाइम अगर 6 के स्पीड से 18 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे समय लगेगा? 3 घंटे. 20 किलोमीटर की दूरी अगर 5 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे. और ऐसे 27 किलोमीटर की दूरी 9 के स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे. यानी कुल समय कितना लगा उसे? 3 + 4 + 3 यानी कि 3 4 7 3 10 घंटे. और कुल दूरी उसने कितनी ट्रेवल करी? 18 + 20 + 27 यानी कि 65 किलोमीटर. आपको दिया गया कुल दूरी इसके द्वारा ट्रेवल्ड है 65, कुल टाइम लगा 10 घंटे. तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर होती है टोटल डिस्टेंस 65 बटे टोटल टाइम 10. डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.5. चूँकि ये स्पीड है तो किलोमीटर प्रति घंटे में नापी जाएगी. राइट. ट्रेन वाला प्रश्न देखने को मिल गया जो आप लोग अक्सर कहते रहते हो. तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है. और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने बहुत बेसिक से लेके और आपके सीजीएल मेंस लेवल तक का कराया है अलग. ठीक है. अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो सीजीएल मेंस में जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देख सकते हैं, या एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं वो देख सकते हैं. टॉपिक वाइज मतलब जाके देख सकते हैं. यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लिखा होगा प्लेलिस्ट, वहाँ चेक कर सकते हैं. या सीजीएल 19 का टॉपिक वाइज जाएंगे तो उधर भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो कहा गया कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकेंड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रेलगाड़ी, हम एक रेलगाड़ी बनाते हैं, ये मान लो आपकी रेलगाड़ी है कोई, ठीक है, जिसमें पहिए 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 लगे हैं. और ये रेलगाड़ी मान लो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है. ये आपका प्लेटफॉर्म मैं बनाए दे रहा हूँ. ये लो, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पिलर लगा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म. तो अगर ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसके द्वारा चली गई दूरी होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. इतनी दूरी ट्रेवल करती है. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर मान लो ये किसी खंभे को पार करती तब कितनी दूरी तय करती? अपनी लंबाई की यानी LT. अगर किसी व्यक्ति को पार करती तो कितनी दूरी तय करती? व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, इसको पार करती तब कितनी दूरी तय करती? अपनी लंबाई के बराबर. किसी बिंदु को पार करती तो कितनी दूरी तय करती? यानी बिंदु, खंभा, व्यक्ति, इनकी जो मतलब दूरी होती है या इनकी चौड़ाई जो होती है वो हम 0 मान लेते हैं. ठीक है. अब आपसे कहा गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी गई है? 350. आपसे कहा गया जो प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है, यानी लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है? 250 मीटर्स. और टाइम कितना लगा है? 20 सेकेंड्स का. ठीक है. आपको पता होगा कि अगर ये ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो इसके द्वारा चली गई कुल दूरी D बराबर हो जाएगी दोनों की लंबाइयों का योग, यानी 350 + 200 यानी कि 600 मीटर. यानी 600 मीटर दूरी ट्रेवल करती है. समय कितना लगता है? 20 सेकेंड का. तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 600 बटे 20 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड. अब मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो किससे गुणा करोगे? 18/5 से. तो हमने गुणा किया तो 5 से 30 कटेगा 6, 6 × 18 108 किलोमीटर प्रति घंटे. ये आया क्या है? स्पीड. तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 108 किलोमीटर प्रति घंटे. देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 1176 किलोमीटर. यानी कि 2 स्टेशन के बीच की जो दूरी दी गई है वो 1176 किलोमीटर दी गई है. कहा गया टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 5 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन while the average speed of the passenger train is 70 km/h less than that of express train. The time taken by the passenger train to complete the travel is. ध्यान से देखिएगा. कहा गया कि 2 स्टेशन हैं जिनके बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है. राइट. कहा गया कि एक एक्सप्रेस ट्रेन अगर उसी 1176 को कवर करती है तो वो 5 घंटे कम लेती है. किससे? अगर वही 1176 कोई पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल करती तो उससे. ठीक है. कहा गया जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम है. किससे? जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे. तो आपको बताना है कि पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा. ध्यान से देखिएगा. आप मान लीजिए कि पैसेंजर ट्रेन द्वारा 1176 किलोमीटर ट्रेवल करने में लिया गया समय T है. ठीक है.
पैसेंजर ट्रेन टी लेती है। और आपको दिया गया कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 5 घंटे से कम लेती है, यानी कि अगर हम माने कि सर पैसेंजर ट्रेन टी लेती है तो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन कितनी लेगी, T-5। ये क्या है, टाइम इनके द्वारा लिया गया। आपको टाइम है पता है, आपको पता है दूरी। आप एक चीज़ बताओ, अगर 1176 किलोमीटर ट्रेवल करने में पैसेंजर ट्रेन टी समय लेती है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, दूरी यानी कि 1176 बटे टाइम यानी कि टी। और 1176 को अगर ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन T-5 समय लेती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1176 बटे T-5। ठीक है। आपको पता है जो स्पीड ऑफ ये कौन सी है, ये है एक्सप्रेस ट्रेन और ये कौन सी है, पैसेंजर ट्रेन। आपको पता है जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 70 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, या हम कहें पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 70 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, यानी कि इसमें 70 जोड़ दो तो ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था टी की वैल्यू, क्योंकि टी ही निकालना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ यही तो पूछा गया था कि पैसेंजर ट्रेन कितनी घंटे में ट्रेवल पूरा कर लेगी, हमने उसी को टी मान लिया। अब देखो ऑप्शन पे आओ, आपको ये तो पता चल गया कि भैया 1176 का फैक्टर होना चाहिए। देखो टी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे इंटीजर है, और मतलब टी और T-5 दोनों से क्या कटना चाहिए, 1176। तो अगर हम 18 रखते हैं तो 18 से 1176 काट के देखो, आपको पता है 1176 6 7 13 2 15, ये 9 से ही नहीं कट रहा तो 18 से कहाँ कटेगा, तो ये खत्म हो गया। 17 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, आप देख लो 17 से अगर काटोगे 17 सत्ते 119 होता है, 17 छक्के 102 यानी कि 156 बचेगा, और 8 सत्ते 56 136 यानी 17 से ये नहीं कट रहा है। 23 से अगर काटोगे, अगर ये 18 से नहीं कट रहा था तो T-5 से भी नहीं कटेगा, यानी कि T-5 23 - 5 18 से कट ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये ऑप्शन रख के चेक कर लो, तो अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 9 108, और ये कितना 12 8 96, और इसमें 70 जोड़ दो। अगर ये इसके बराबर आ जा रहा है 1176 बटे 12 - 5 यानी कि 7, 1176 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 कम 7 7 6 42 7 8 56, अगर ये 168 के बराबर है तो टी की वैल्यू 12 हो गई, यानी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 98 + 70 168 के बराबर है, यानी टी की वैल्यू कितनी हो गई, 12। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 12। तो आपको बस ये इक्वेशन समझना था कि इक्वेशन कैसे बना, उसके बाद आप कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गई। एक हमने देखा अभी कि भैया हमने लिखा 1176 बटे टी प्लस 70 बराबर 1176 बटे T-5, ये लिखा हमने। हम क्या करते हैं कि 1176 बटे टी को इधर ले आते हैं, यानी 1176 बटे टी इधर आ गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे 1176 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 1176 × 5 बटे टी × T-5 इज इक्वल टू 70। 5 से ये काटोगे 14 आ जाएगा, 14 से 1176 काटोगे 14 8 112, 14 चौको 56, यानी टी × T-5 बराबर 84। या आप ऐसे कह सकते हो कि T² - 5T - 84 बराबर 0, यानी ये हो गया T² - 12T प्लस 7T - 84 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे T कॉमन लोगे पहले में तो ये T - 12 बचेगा, और प्लस दूसरे में 7 कॉमन लोगे तो T - 12 इधर भी बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी T - 12 कॉमन ले लेंगे तो T - 12 × T + 7 बराबर 0, यानी T - 12 बराबर 0, यानी T बराबर 12। तो यही निकालना था। ठीक है, तो आप इससे करके देख लिए कि कितना टाइम लग रहा है, तो इससे अच्छा हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, आराम से कर लेंगे। राइट, कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस H एंड O इज D यूनिट। आप बना लो, एक प्लेस H है, एक प्लेस O है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D यूनिट है। कहा गया द एवरेज स्पीड दैट गेट्स अ पर्सन फ्रॉम H to O इन ए स्टिपुलेटेड टाइम इज S यूनिट, यानी एवरेज स्पीड आपको दी गई है S यूनिट। ठीक है, कहे ही टेक्स 20 मिनट्स मोर टाइम देन यूजुअल इफ ही ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 से अगर वो जाता है तो यूजुअल से 20 मिनट ज़्यादा लेता है। एंड रीचेज 44 मिनट्स अर्ली इफ ही ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 75 से अगर ट्रेवल करता है तो उसे कितना समय पहले पहुंच जाता है, यानी कि 44 मिनट कम लगता है। तो आपसे कहा गया कि सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस क्या होगी, यानी डी और एस से अगर कहा गया न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इनके सांख्यिक मानों का योग पूछा जाए तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको एवरेज स्पीड दी गई है s, राइट, और आपको डिस्टेंस दी गई है d, तो यूजुअल टाइम कितना लगना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी यूजुअल टाइम लगेगा d/s, इतना लगना चाहिए।
लेकिन आपसे कहा गया अगर डी को 60 की स्पीड से जाता है यानी डी बाई 60 समय लगेगा, तो ये जो है वो डी बाई एस से 20 मिनट ज़्यादा यानी 1/3 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें कि 75 से ज़्यादा जाता है डी डिस्टेंस को, तो डी/75 समय लगेगा, जो कि डी बाई एस से 44 मिनट कम है, यानी हम कह सकते हैं 11/15 कम है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी और एस की वैल्यूज़ का सम। तो आप पहले दोनों को घटा दो, दोनों को घटाओगे तो आपको मिलेगा डी/60 माइनस डी/75, यानी आप कह सकते हैं 15 टाइम्स ऑफ डी अपॉन 60 इंटू 75, ये बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 11/15, यानी ये हो जाएगा 16/15। 15 से 1 कटा 5 हो गया, 5 इधर जाएगा, ये 80 बना देगा, 15 चौको 60, यानी डी बराबर हो जाएगा 80 चौको 320। अब डी बराबर 320 हो गया, तो आप किसी एक में पुट कर दो। यहाँ पे पुट करते हैं, मान लो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 320/60 यानी कि 32/6 यानी कि 16/3 डी, अच्छा 16/3 इज इक्वल टू डी बाई 5 यानी कि 64, और डी बाई एस है सॉरी, तो ये लिखा हुआ है 320/s और प्लस 1/3। अब 1/3 को इधर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले मिटा देते हैं, यानी आपका कितना गया, यानी आपका आ गया, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 16/3 बराबर 320/s प्लस 1/3, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं 16/3 माइनस 1/3, 15/3 बराबर 320/s, यानी कि हो गया 5 बराबर 320/s, यानी s बराबर 64। अब s की वैल्यू 64 आई है, d की वैल्यू आपको पता है 320 है, तो s प्लस डी कितना हो जाएगा 320 प्लस 64 यानी कि 384। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक से करके आप आराम से 1 से सवा मिनट में कर सकते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस अच्छी किए रहोगे तो 40 सेकंड का प्रश्न है बेसिक से ही, राइट। कहा गया एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रन कर रही है, एक पोल को 36 सेकंड में पार कर रहेगी। तो आपसे पूछा गया लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी। आपको पता है किसी पोल, किसी व्यक्ति, किसी खंभे को, किसी बिंदु को पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी डी बराबर होती है उसकी लंबाई के। ठीक है, स्पीड आपको दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगता है 36 सेकंड का। आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी एल बराबर हो जाएगा 36 × 20 यानी कि 720 मीटर। तो यही निकालना था आपको। बोट का क्वेश्चन है, यानी बोट एंड स्ट्रीम का। कहा गया ये बोट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगी। यानी एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है, तो आपको धारा की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो अप स्ट्रीम स्पीड आपको कितनी दी गई 15 किलोमीटर, अगर वो 5 घंटे में ट्रेवल करती है यानी कि स्पीड हो जाएगी 15/5 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड की ऐसे बात करें तो हो जाएगी 42 किलोमीटर, वो जाती है 6 घंटे में, यानी कि कितना हो जाएगा 7। आपको पता होगा कि अगर बोट की स्पीड b हो और स्ट्रीम की स्पीड s हो तो अप स्ट्रीम स्पीड होती है b - s। आपको पता है अगर बोट की स्पीड b हो और स्ट्रीम की स्पीड s हो तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा की दिशा में चाल होती है b + s। दिशा में रहेगा तो जुड़ जाएगा, अगर विपरीत दिशा में तो घट जाएगा। अब आपको निकालना क्या है स्ट्रीम की स्पीड यानी s की स्पीड। तो आपको मैं बता दूं कि स्ट्रीम की स्पीड बराबर होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो इसमें से इसको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो s + s यानी 2s इज इक्वल टू 7 - 3 4 यानी कि s बराबर यानी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 2। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहीं पे दिख गया होगा कि आप स्ट्रीम 3 आ गए, डाउन स्ट्रीम 7 आ गए, दोनों को घटाएंगे 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का आधा 2, तो ये हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। अगर बोट की स्पीड पूछी जाती है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 + 7 10/2 यानी कि 5। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन P and Q at a speed of 126 km/h while in the opposite direction it comes back at 90 km/h. Another train travels the same distance at the average speed of the first train. The time taken by the second train to travel 525 km is। देखो कहा गया एक ट्रेन है जो P से Q तक 126 की स्पीड से जाती है और 90 की स्पीड से वापस आती है। आपसे कहा गया कि जो इसकी एवरेज स्पीड है इस वाली ट्रेन की, उसी से मतलब
another train travels the same distance at the average speed of first train, the time taken by the second train to travel 525 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, वो 126 से गई थी, 90 से आई थी। सबसे पहले उसकी एवरेज स्पीड निकालो। आप 126 और 90 का अगर एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा कि भैया ये कितना हो जाएगा। देखो, अगर हम इसको किससे काट दें, 18 से काट दें, तो ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, यानी 18 गुणे 35 हो जाएगी इसकी मतलब कुल डिस्टेंस। यानी कि कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 630 किलोमीटर। ठीक है, 630 किलोमीटर हम मान लेते हैं कुल डिस्टेंस। अगर 630 126 से गई यानी 5 घंटे लगे होंगे, 630 अगर 90 से वापस आई यानी कि 7 घंटे लगे होंगे, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी कुल डिस्टेंस यानी 630 गई प्लस 630 आई बटे कुल समय 5 + 7 यानी 12 घंटे। यानी कि वो कुल, आपको पता है कुल दूरी वो कितनी तय करती है, 1260 किलोमीटर 12 घंटे में, यानी एवरेज स्पीड होगी 105 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी ट्रेन जो है वो सेम एवरेज स्पीड से, यानी दूसरी ट्रेन के लिए स्पीड आ गई 105 किलोमीटर प्रति घंटे, तो पूछा गया कि इसी स्पीड से वो 525 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगी। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 525 बटे स्पीड 105, डिवाइड करोगे 105 पंजे 525, यानी कि 5 घंटे का समय लगने वाला है अगर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के एवरेज स्पीड से ट्रेवल करे तो। राइट, कहा गया एन एथलीट क्रॉसेज अ डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर इन 10 मिनट्स, उसकी स्पीड बतानी किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो 900 मीटर जाता है 10 मिनट में, आपको डिस्टेंस कितनी दी गई है 900 मीटर, उसको किलोमीटर में बदलोगे तो 0.9 किलोमीटर हो जाएगा। टाइम दिया गया है कितना, 10 मिनट, यानी कि 1/6 घंटे। आपको पता होगा स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, यानी दूरी है 0.9, टाइम है 1/6 घंटे यानी 1/6 घंटे। तो ये हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा यानी 6 × 0.9 यानी 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ गई। कहा गया मोहन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बाई स्कूटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे, द टाइम टेकन बाई मोहन टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन मिनट्स इज। देखो, कहा गया कि 2.5 किलोमीटर दूरी है, वो 30 से जाता है, तो कितना समय लगेगा, 2.5 ये डिस्टेंस है, इसको हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये समय आ जाएगा। समय किस में आएगा, घंटे में, क्यों, क्योंकि आपको पता है दूरी किलोमीटर में दी गई है और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मिनट में पूछा गया तो 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा करोगे तो 30 × 30, 30 दूना 60 और 2.5 गुणे 2 यानी कि 5 मिनट का समय लगने वाला है। कहा गया ये कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर to cover a certain distance in 40 minutes. At what speed should the car run to reduce the time of journey to 30 minutes? आपसे कहा गया कि स्पीड कितनी दी गई, 64 किलोमीटर प्रति घंटे, 64 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर इसी स्पीड से जाते रहे तो टाइम कितना लगना है जर्नी को कंप्लीट करने में, 40 मिनट। यानी डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड 64 गुणे समय को घंटे में बदल लो तो आपको पता होगा 20 मिनट बराबर होता है 1/3 घंटा, तो 40 मिनट 2/3 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस आ गई 128/3 किलोमीटर। अब कहा गया अगर उसे मतलब 128/3 दूरी को 30 मिनट में कवर करना हो, यानी कि जो समय 40 लग रहा था उसको अब 30 कर देना हो, यानी अभी नया समय कितना दिया गया, टी डैश बराबर हाफ घंटे। तो यहाँ से स्पीड पूछी गई तो स्पीड बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टी डैश, यानी कि 128/3 बटे 1/2, 2 ऊपर जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है 256/3, 3 से काटोगे 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15.33 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि 85.33 से अगर वो जाए तो सेम डिस्टेंस को वो 30 ही मिनट में कवर कर लेगा। कहा गया राकेश वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 30 मिनट्स। कहा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन किलोमीटर्स। अगर कोई व्यक्ति कोई पुल पार करता है तो इसका मतलब उसके द्वारा चली गई दूरी जो ब्रिज की लेंथ होगी उसके बराबर होगी। आपको दिया गया स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे और समय लगता है आधे घंटे का, अरे 30 मिनट या आधे घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज बराबर हो जाएगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ ब्रिज बराबर हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, यानी 8 की स्पीड से आधे घंटे में तो 4 किलोमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ट्रेन से रिलेटेड है। कहा कि ये ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना समय लेगी विल इट टेक टू क्लियर अ प्लेटफॉर्म दैट इज 300 मीटर लॉन्ग। मैंने बताया कि कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस उसकी लंबाई के योग के बराबर होती है। इतनी तो हो गई कुल दूरी जो ट्रेवल करनी 450, ये डिस्टेंस हो गई।
स्पीड को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो 90 दिया गया है, इसको 5/18 से गुणा कर दोगे यानी 25 मीटर पर सेकंड आ गया। 25 मीटर पर सेकंड क्या होता है? 25 मीटर पर सेकंड हम चलते हैं। डिस्टेंस है 450 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 450/25, सीधे आप 5 से काट दो, ये 5, ये 90, 90 में 5 से डिवाइड करोगे तो 18 सेकंड का समय लगने वाला है, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम स्टेशंस ए एंड बी 1800 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि 1800 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है। एक ट्रेन ए से स्टार्ट करती है, एक ट्रेन बी से। ए से जो स्टार्ट करेगी वो बी की तरफ जाएगी, बी से जो स्टार्ट करेगी वो ए की तरफ जाएगी। और कहा गया एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। कहा गया एवरेज स्पीड जो उनकी है वो 44 किलोमीटर प्रति घंटे और 46 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ट्रेन कितने बजे और कहाँ मिलेंगे? ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा रिलेटिव स्पीड में आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 ट्रेन हैं, एक ए से चलती है, एक बी से चलती है, एक इस डायरेक्शन में चलती है, एक इस डायरेक्शन में चलती है। एक की एवरेज स्पीड कितनी दी गई? 44, एक की एवरेज स्पीड दी गई 46। आपको पता है ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे यानी एक दूसरे की तरफ, जो रिलेटिव स्पीड होती है वो इन दोनों की स्पीड का सम हो जाती है, यानी 44 + 46 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस यानी 1800 बटे रिलेटिव स्पीड। अगर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड मतलब होता है दोनों की स्पीड का सम, यानी कि 44 + 46 90 से डिवाइड कर देंगे, यानी 20 घंटे लगेंगे दोनों के चलने के बाद। यानी 20 घंटे अगर ए चल दे और 20 घंटे बी चल दे तो वो मिल जाएंगे। 20 घंटे में ए कितना चलेगी? 44 की स्पीड से 880, और 20 घंटे में बी कितना चलेगी? 46 की स्पीड से, 46 × 2 92 और एक जीरो लगा दो यानी 920 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देखिए 880 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन है, बिल्कुल सही है। ए से देखो 880 किलोमीटर पे ये दोनों ट्रेन मिलती हैं, तो यही पूछा गया था। ये प्रश्न देख लो, कहा गया कि एक ट्रेन है जो x+1 घंटे में x³ + 1 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करती है। तो आपसे पूछा गया स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस यानी x³ + 1, जिसको हम लिख सकते हैं x+1 × x² - x +1। इसको अगर x+1 से जाएंगे तो कितना लगेगा? यानी कि x+1 घंटे में कवर करेंगे, यानी स्पीड बराबर हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम से ये कट गया, यानी स्पीड आ गई x² - x +1 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा गया एक आदमी ए से बी पे जाता है और बी से ए पे आता है। ए से बी पर जब वो जाता है तो वो 15 की स्पीड से जाता है, और बी से ए पे जब वापस आता है तो वो 30 की स्पीड से वापस आता है। कहा गया उसे कुल 30 घंटे लगते हैं। तो आपको बताना है कि जर्नी कुल कितनी लंबी है। आप एक काम करो, आप मान लो ए जर्नी की लंबाई है, तो ए को 15 से जाएगा तो a/15 समय लगेगा, a/15 घंटे। ए को 30 से वापस आएगा यानी a/30 घंटे लगेंगे, और कुल समय आपको दिया गया कितना लगता है? 3 घंटे लगता है। अब 15 और 30 का एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 30। यहाँ पे 2 से गुणा होगा यानी 2a, यहाँ पे 1 से गुणा होगा यानी a, यानी 2a + a/30 बराबर 3, यानी 3a/30 बराबर 3, यानी a बराबर हो गया 30। यही निकालना था, आपने माना था यहाँ से यहाँ तक की दूरी को a, तो a बराबर आ गया 30 किलोमीटर, राइट। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे इसकी ट्रिक भी तो होती है, आप कह नहीं बता रहे हो। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आप बता रहे हैं, होती है भाई साहब। कहा गया एक आदमी x से y पर 20 के स्पीड से जाता है और वापस आता है 25 के स्पीड से, तो आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिएगा, आप ऐसे देखिए कि अगर मान लो कोई व्यक्ति a दूरी होती, यहाँ पे a दूरी होती, ठीक है, ये दूरी a होती। अगर कोई s1 स्पीड से जाता और s2 स्पीड से वापस आता, तो आपको पता है कि कुल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करता? ए जाता और ए आता, एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं। बट कुल टाइम ए को अगर S1 से ट्रेवल करेगा तो a/S1 समय लगेगा, ए को S2 से ट्रेवल करेगा a/S2, यानी कुल समय लगा a/S1 + a/S2। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये क्या आ रहा है? एवरेज स्पीड। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2a डिवाइडेड बाई ये a है, तो a से a सब कट गया, यानी आपका 2a ना लिखा होके क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर 2a लिखा हुआ है, केवल और केवल 2। और बट 1/S1 + 1/S2, यानी कि S1 + S2 अपॉन S1/S2। तो अपॉन वाला S1/S2 यहाँ चला जाएगा, यानी 2S1/S2 अपॉन S1 + S2। तो आपका ये ट्रिक भी बन के आ गई कि भैया अगर कोई यात्री S1 की स्पीड से कहीं जाता है और S2 की स्पीड से वापस आता है तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 2S1/S2 अपॉन S1 + S2। अब यहाँ पे पुट करके देख लो, S1 कितना है? 20 की स्पीड से जाता है, 25 की स्पीड से वापस आता है, यानी 2 × 20 × 25 बटे 20 - 25 45, यानी कि 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 9,
ठीक है, यानी ये हो गया 5 दूनी 10 और गुणे 20, 200/9, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 22 सही 2/9 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि एवरेज स्पीड बराबर होती है क्या, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, जहाँ पे s1 और s2 क्रमशः उसी व्यक्ति की जाने और आने की स्पीड है। तो कितना आसान सा प्रश्न है। अब ये ट्रिक भी बता दी, बेसिक पिछले क्वेश्चंस में इसी का बता चुका हूँ, तो आपके पास 2-3 मेथड हो गए, एक आध आप ट्रिक और जानते होंगे। कहा गया कि एक घोड़ा है जो एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ दौड़ेगा। चारों तरफ दौड़ने का मतलब उसके द्वारा कुल चली गई दूरी कितने बराबर हो जाएगी, पेरीमीटर की, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी 4 × 175 यानी कि 700 मीटर। ठीक है, आपको दिया गया उसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी स्पीड दिया गया 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करके बना लो, यानी हो जाएगा 25/6 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। ठीक है, आपसे पूछा गया टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 700/25/6। 25 से अगर 700 को काटोगे तो 25 से ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और 28 × 6 यानी कि टाइम बराबर हो जाएगा 28 × 168 सेकेंड। डिवाइस करोगे तो 28/1/6, 6 ऊपर चला जाएगा, यानी 168 सेकेंड लगेगा। कहा गया कि एक कार 105 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 105/3, यानी कि कार की स्पीड हो जाएगी 35 किलोमीटर प्रति घंटे। और ट्रेन जो है वो 252 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है, यानी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 252/4, यानी कि 63। इसी का अनुपात पूछा गया था, तो 7 से काट दो, 7×5 = 35, 7 × 9 = 63, यानी ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि कार की स्पीड और ट्रेन की स्पीड का अनुपात आ गया 5:9। कहा गया 2 cars स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, देयर स्पीड्स आर 54 km/h एंड 72 km/h, आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। देखो ये परपेंडिकुलर स्टार्ट करती है, यानी कि एक इधर की डायरेक्शन में जाती है, एक इधर की डायरेक्शन में जाती है। आपसे पूछा कि 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। 54 के स्पीड से जो जाएगी उसकी मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 54 × 5/18 कर लो, यानी 18 × 54, यानी इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। अगर 20 सेकंड तक चली होगी तो कुल दूरी कितनी तय कर चुकी होगी, 300 मीटर की, राइट, यानी ये दूरी हो गई 300 मीटर। दूसरे की स्पीड दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 72 × 5/18, 18 से 72 कटेगा 4, 4 × 5 = 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड से वो अगर जाएगा तो 20 सेकंड बाद कितने पे होगा, 400 मीटर पे, यानी ये दूरी दी गई है 400। अब एक कार यहाँ पे है, मान लो ये कार है, ठीक है, दिख नहीं रही कार की तरह, लेकिन मान लो एक कार है, और एक कार यहाँ पे है आपकी, ठीक है, ये देखो ये भी कार। अब इनके दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, तो आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आपसे कहा गया कि ये देखिए राइट एंगल पे काटते हैं, तो अगर ये 400 है, 300 है, तो ये 500 हो जाएगा, यही दूरी पूछी गई थी, यानी कितनी दूरी होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया रवि स्टार्ट्स फॉर हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस ऑन हिज साइकिल एट 8:20 AM, यानी रवि अपने स्कूल के लिए अपने साइकिल से घर से 8:20 पे सुबह निकलता है। कहा गया इफ़ ही रन्स हिज साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h ही रीचेज हिज स्कूल 8 मिनट्स लेट, यानी कि अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट लेट से पहुंचता है। एंड इफ़ ही ड्राइव्स द साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 16 km/h, यानी कि 16 की स्पीड से अगर चलाता है, ही रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट्स अर्ली, यानी कि वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपसे कहा गया स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है। बहुत आसान सा प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। देखो अगर मैं मान लूँ कि उसका जो स्कूल है उसके घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो ए को अगर वो 10 से जाएगा तो कितना समय लगेगा, a/10, ठीक है। अच्छा, इसी ए को अगर वो 16 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, a/16। आपसे कहा गया कि a/10 जब वो 10 से जाता है तो 8 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि अगर टाइम पे पहुंचना होता तो इससे 8 मिनट कम लेता, और ए को जब वो 16 से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि अगर इससे 10 मिनट और ज़्यादा लेता तो टाइम पे पहुंच जाता है। यानी उसके द्वारा एक्चुअल टाइम जो लगना चाहिए वो a/10 - 8 होना चाहिए, या a/16 + 10 होना चाहिए। यानी कि जब वो 8 मिनट पहले पहुंचे, मतलब 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि अगर उसमें से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है तो टाइम पे पहुंच जाता है। सिमिलरली अगर ए को वो 16 से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट बाद पहुंचता तो भी एक्चुअल टाइम पे ही पहुंचता, यानी ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो इन्हीं को सॉल्व कर लो। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a/10 - a/16 = 18। ये मिनट में आया है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, यानी 18/60 घंटे, यानी 3/10 घंटे। अब इधर एलसीएम ले लो, 10-16 का एलसीएम 80 हो गया। यहाँ पे 8 से गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से गुणा करोगे तो ये 5 = 3/10, यानी आपका आ कितना गया, 3a/80 = 3/10,
तो 3 से 3 कट गया, यानी ए बराबर हो गया 80/10 यानी 8 किलोमीटर। अब ए की वैल्यू 8 किलोमीटर आ गया, तो आप निकाल लोगे कितने टाइम में उसे पहुंचना था। ए बराबर 8 रखोगे तो ये कितना हो गया 8/10 - 8, 8/10 कितना हो गया 4/5, और चूंकि ये घंटा है और ये मिनट है, यानी 4/5 घंटा कितना हो गया, गुणे 60 कर लो, यानी इतना मिनट और -8 मिनट, यानी ये 5 से कटा 12, 12 चौको 48 -8 यानी 40 मिनट। यानी 40 मिनट अगर वो लेता तो यूजुअल टाइम पे पहुंचता। वो स्टार्ट करता है 8:20 पे, 40 मिनट लेता तो एक्चुअल टाइम पे पहुंचता, यानी कितना बजे एक्चुअल टाइम क्या होगा 8:20 + 40 मिनट यानी कि 9 बजे। समझ आ गया। हमने कहा कि सर ए दूरी है उसके स्कूल से उसके घर की, ए को जब वो 10 से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि A/10 जो समय लेता है वो 8 मिनट ज़्यादा है एक्चुअल टाइम से। अगर इसी ए को वो 16 से जाता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी A/16 अगर जो समय लेता है 16 से जाने के बाद वो 10 मिनट कम है यूजुअल टाइम से। दोनों को बराबर किया, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 8। अब अगर आपको निकालना था कि भैया एक्चुअल टाइम कितना लगता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ भी मन करे पुट कर दो। ये बराबर यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5 घंटे यानी कि 48 मिनट -8 यानी कि 40 मिनट लगेगा टोटल। 40 मिनट लगने का मतलब 8:20 पे स्टार्ट किया, 9 बजे वो पहुँच जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये कार कवर्ड 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स। इफ इट ट्रेवल्स एट 1/3 इट्स यूजुअल स्पीड देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहा गया 150 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है, यानी स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, यानी स्पीड हो जाएगी 150/5 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब कहा गया अगर ये 1/3 पे चले यानी 10 की स्पीड से चले तो 150 कवर करने में कितना घंटे लगेंगे, 15 घंटे। 150/10 घंटे यानी 15 घंटे, 150/10 घंटे यानी 15 घंटे लगेंगे। तो कहा कि यूजुअल टाइम से कितना ज़्यादा लगता है, यूजुअल टाइम कितना लगता था यहाँ पे देखिए 5 घंटे, अभी कितना लग रहा है 15 घंटे, यानी यूजुअल टाइम से कितना ज़्यादा लग रहा है 10 घंटे। कहा गया एक ट्रेन है, यानी ये ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 30 मिनट्स इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 20 मिनट। ध्यान से देखिएगा। कहा गया अगर वो 54 की स्पीड से जाती है तो उसे 30 मिनट लगते हैं, यानी कि उस दूरी कितनी होगी 54 गुणे 30 मिनट को घंटे में बदल लो, यानी 1/2, यानी कि टोटल समय होगा 27 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 27 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम, चूँकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, इसी वजह से हमने टाइम को घंटे में बदल लिया, यानी डिस्टेंस आ गई 27 किलोमीटर। अब कहा गया इसको अगर 20 मिनट में ट्रेवल करना हो, यानी टाइम कितना दिया गया 20 मिनट यानी 1/3 घंटे, तो स्पीड क्या होनी चाहिए D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर होता है स्पीड, यानी हो जाएगा 27/1/3, 3 27 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 81 किलोमीटर, मतलब 81 किलोमीटर प्रति घंटे अगर वो चलेगी तो वो कितने देर में कवर कर लेगी 20 मिनट। यही पूछा गया। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कहा गया ये मोटर बोट गोज 24 किलोमीटर इन 2 आवर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। कहा गया द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन किलोमीटर्स पर आवर इज। कहा गया वो 24 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब होता है धारा की दिशा में, इन धारा की दिशा में यानी कि हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दी गई है 24 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी दूरी बटे समय, यानी 24/2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम आ गई। और धारा के अगेंस्ट मतलब होता है अप स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम उसको कहते हैं। अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर। आपसे पूछा कि स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया किसी क्वेश्चन में कि अगर बोट की स्पीड निकालनी हो तो आपको क्या करना है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2, और अगर मान लो स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होती तो उल्टा कर देते, माइनस कर देते, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती, यानी कि तब क्या हो जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो यहाँ पे बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 12 10 22/2 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो 12 - 10 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो जो भी निकालना रहेगा आप निकाल सकते हो। ये देखिएगा कहा गया हाउ मच टाइम विल ए डॉग टेक टू रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड मतलब उसके सरकमफ्रेंस पे दौड़ेगा, यानी कि 4a पे दौड़ेगा, a बराबर 75, यानी उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 300 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 5/18 से गुणा कर लो, यानी ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक है, अब देखिएगा अगर 5/3 मीटर पर सेकेंड उसकी
स्पीड है तो 300 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 300/5/3। तो 5 से 300 कटेगा 60, यहाँ 180, 180 सेकेंड, या मिनट में बदलेंगे तो 3 मिनट। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, कहा गया ये मैन ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 16 आवर्स, यानी एक आदमी 1200 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करता है। ही ट्रेवल्ड पार्सली बाई कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि वो कार से ट्रेवल करता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ट्रेन से ट्रेवल करता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कहा गया उसके द्वारा कार से चली गई दूरी क्या होगी, यही पूछा गया। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाद में 3 टॉपिक हमारे बचेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, एवरेज बचेगा और बचेगा डीआई और सिंप्लीफिकेशन। तो 3 टॉपिक बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये भी बताएं, और नेक्स्ट सीरीज़ क्या होनी चाहिए ये भी बताएं, ठीक है, ताकि आप आए। और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं। अगर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कहीं भी दिक्कत आती है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, जाके देख सकते हो, उधर आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कहा गया आदमी कितना 16 घंटे में 1200 किलोमीटर चलता है। एक चीज़ बताइए, कार की स्पीड कितनी है 40, यानी 40 से अगर 1200 जाता है तो कितने घंटे लगते हैं 30 घंटे। अगर वो ट्रेन से जाता 80 किलोमीटर के हिसाब से तो उसको कितना घंटा लगता 1200/80, यानी कि 15 घंटे। और रिजल्टेंट उसे कुल मिला के लगे कितने हैं 16 घंटे, यानी 30 घंटे और 15 घंटे का रिजल्टेंट है 16 घंटे। तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, यानी आपको कि 30 में से 16 घटेगा 14, और 16 में से 15 घटेगा 1, ठीक है। ये किसके द्वारा चली गई दूरी है, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली कार द्वारा चली गई दूरी है, ये ट्रेन द्वारा, यानी ये जो नीचे अनुपात आएगा वो कार द्वारा और ट्रेन द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात आएगा, ठीक है। जब हम समय का अनुपात लेंगे, ये समय था, ये भी समय था, ये भी समय था, इस समय समय पे जब हम खेलेंगे तो हमारा डिस्टेंस का अनुपात आएगा जो उनके द्वारा ट्रेवल की गई। यानी कार द्वारा अगर एक डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो ट्रेन द्वारा 14, यानी दोनों को जोड़ो तो 14 1 15, यानी 15 बराबर आपको दिया गया। 15 कुल डिस्टेंस है जो कि 1200 के बराबर है, यानी 1 बराबर है 80 के, और यही 1 पूछा गया, यानी कार द्वारा चली गई दूरी 1 बराबर 80 होगी। आपको ऐसे भी समझना होगा कि इसको दूसरे तरह से भी एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे कि भैया 16 घंटे में अगर वो 1200 किलोमीटर जाता है तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कार वाली स्पीड कितनी दी गई है 40, ट्रेन वाली स्पीड कितनी दी गई है 80, ठीक है। बस अब आप लगा लो। आप एक चीज़ बताओ, आप 40 और 80 का रिजल्टेंट 75 अगर आपको दे दिया जाए तो इस पर खेलो। 75 में से 40 घटेगा 35, 80 में से 75 घटेगा 5, अनुपात ले लो 1:7। जैसे हमने टाइम पे जब ऑपरेट किया था तो किसका अनुपात है डिस्टेंस का, वैसे हम डिस्टेंस पे ऑपरेट करेंगे तो किसका अनुपात आएगा टाइम का, यानी कार द्वारा चला गया टाइम और ट्रेन द्वारा चला गया टाइम, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये टाइम का रेशियो है, यानी कार अगर 1 घंटे चलती है तो जो ट्रेन है वो 7 घंटे, यानी दोनों मिलके 8 घंटे चलते हैं। लेकिन क्या दोनों मिलके 8 घंटे चलते हैं, नहीं, दोनों मिलके 16 घंटे, यानी 8 बराबर 16 है तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। यानी कार कितने घंटे, 1 घंटे न चल के 2 घंटे चलेगी, और जो ट्रेन थी वो 7 घंटे न चल के 14 घंटे। आपको पता है कार की स्पीड कितनी है 40, 2 घंटे में कितना चल देगी, 40 दूना 80। तो आप जिस पे भी ऑपरेट करें, अब ये करिएगा कि जब यहाँ पे अनुपात आएगा तो उसको कहीं पे ऐसा ना करिएगा कि डिस्टेंस का अनुपात मान लें, ये आपके समय का अनुपात आएगा। जब आप डिस्टेंस पे ऑपरेट करोगे तो टाइम का रेशियो आएगा, और जब टाइम पे ऑपरेट करोगे तो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, ये समझना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या मोहन ने 3 बराबर दूरियाँ 12, 18 और 24 के स्पीड से ट्रेवल करी। अगर उसने कुल 13 घंटे लिए हों तो आपसे कहा गया टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, ठीक है। आपको मैंने इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताएं। बेसिक तरीका देखिए, 12, 18 और 24 का एलसीएम ले लो, तो 18 और 24 का एलसीएम 72 और 12 का भी 72, यानी आप मान लो 72 किलोमीटर तीनों से अलग अलग ट्रेवल कर। 72 12 से ट्रेवल करेगा 6 घंटे, 72 18 से ट्रेवल करेगा 4 घंटे, 72 24 से ट्रेवल करेगा 3 घंटे। यानी कि आप देखिए 6 4 10 3 13 घंटे हमारा टोटल टाइम है, 13 ही दिया गया, यानी दूरी हो जाएगी 72 + 72 + 72, यानी कि 216 किलोमीटर। तो एक तो बेसिक तरीका हो गया। एक तरीका ये होगा कि भैया जिस अनुपात में, मान लो ये 12, 18 और 24 इनका अनुपात है, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 12, 18, 24 का एलसीएम हमने निकाला था 72, यानी 12 से जाएगा तो 6 घंटे लगेगा, 18 से जाएगा तो 4 घंटे लगेगा, और 24 से जाएगा 3 घंटे लगेगा। बस यही अनुपात हो गया, यानी कि 13 घंटे को देखो 6 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे के अनुपात के रूप में बांटा गया। यानी पहले वाला हिस्सा 6 घंटा, दूसरे वाला हिस्सा 4 घंटा, तीसरे वाला घंटा
तीसरे वाला हिस्सा 3 घंटा, यानी 12 से 6 घंटा चलेंगे 72, 18 से 4 घंटा चलेंगे 72, 24 से 3 घंटा चलेंगे 72, तो कुल डिस्टेंस पूछेगी यानी 72 + 72 + 72 यानी 216। ऐसे भी कर सकते हैं। कहा गया राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करते हैं, उनकी स्पीड का जो समय है वो 70 है और उनके द्वारा टाइम जो टोटल लगता है वो 2 घंटे 60 मिनट लगता है। तो पूछा गया उनके स्पीड के बीच का डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया कि उन्होंने 30 किलोमीटर की टोटल क्या ट्रेवल करी, दूरी ट्रेवल, ठीक है। टोटल कहने का मतलब राहुल भी 30 चलता है और मिथुन भी 30 चलता है। आप मान लो राहुल की स्पीड r है तो मिथुन की कितनी हो जाएगी 70 - r, क्योंकि उनकी दोनों की स्पीड का सम 70 है, ठीक है। अच्छा, अगर 30 को r से ट्रेवल करेंगे तो 30/r समय लगेगा, और 30 को अगर हम 70 - r से ट्रेवल करेंगे तो कितना समय लगेगा 30/70 - r, और कुल समय 2 घंटे 6 मिनट का, यानी हम कह सकते हैं 2 सही 1/10 घंटे का। इस 6 मिनट को 1/10 घंटे लिख सकते हैं, यानी 10 दूना 20, 21/10 घंटे लगा। अब आप इसको 3 से पहले काट दो, 3 से काटोगे ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 700/r × 70 - r बराबर 7/10, या आप 7 से इसको काटोगे 100 आएगा, 100 में 0 से गुणा होगा 1000 हो जाएगा, यानी आपका आ गया r × 70 - r बराबर 1000। अब r बराबर 50 रख के देखो तो आपको पता चल जाएगा ये 50 हो जाएगा, ये 20, यानी r की वैल्यू हो गई 20। अब r की वैल्यू 20 हो गई तो दोनों की स्पीड आ गई, एक की स्पीड आ गई 20, एक की स्पीड आ गई 50, दोनों का अंतर पूछा गया तो 50 और 20 का अंतर 30 हो गया। देखिएगा, कहा गया कि एक आदमी 35 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करता है, वो कुछ दूरी पैदल कुछ दूरी साइकिल से तय करता है। साइकिल से स्पीड 9 है, पैदल से स्पीड 4 है, तो आपसे कहा गया पैदल चली गई दूरी बताओ। ऐसा प्रश्न हमने डिटो किया है, बट डाटा वहाँ पे चेंज था। देखो, सबसे पहले लिखो फुट और लिखो बाइसिकल। आपको एक चीज़ बताओ, फुट पे स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, बाइसिकल पे स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, और अगर वो ऑन एवरेज 5 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है, यानी उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 7। अब ऑपरेट कर दो तो 7 में से 4 घटेगा, एरो मेथड लगाओ 3, 9 में से 7 घटेगा 2। अब ये जो अनुपात आएगा ये हमने ऑपरेट किस पे किया है, ऑपरेट हमने किया है स्पीड पे, तो ये किसका अनुपात आएगा, अगर स्पीड पे ऑपरेट करोगे तो किसका अनुपात आएगा, टाइम का अनुपात, यानी इनके द्वारा लिए गए टाइम। यानी कि अगर 2 + 3 5 घंटे कुल चलेंगे ये दोनों, तो 2 घंटे फुट पे चलेंगे यानी पैदल, और 3 घंटे चलेंगे बाइसिकल से। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया 5 घंटे ही चलते हैं, यानी 2 घंटे फुट पे चले, 4 की स्पीड से अगर 2 घंटे चलेंगे फुट पे तो कितना दूरी चलेंगे 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर फुट से चलते हैं, 27 किलोमीटर बाइसिकल से। कहा गया कि हाउ मेनी मिनट्स डज श्याम टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इफ़ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर/आवर, यानी 30 के स्पीड से 500 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा गया टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, इसको किलोमीटर में बदल लो, यानी ½ किलोमीटर, ठीक है, या 500 मीटर ही रहने दो। और आपसे पूछा गया था मिनट में निकालना है। आपको पता है कि 500 मीटर ट्रेवल करना है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 30 के बाद 3 जीरो लगाओगे और इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो यह आ जाएगा कितना मीटर प्रति मिनट चलता है। अब मीटर प्रति मिनट से डिवाइड करोगे तो आपका जो समय आएगा वो मिनट में आएगा, तो आप कहेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी आपका आ गया कितना आ गया 6 से 30 कटेगा 5 और 5 से 5 कट जाएगा, यानी टाइम आ गया 1 मिनट। टाइम कितना आ गया 1 मिनट, यानी 1 मिनट लगेगा। या आपको डिस्टेंस पता ही थी, आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लेते, यानी 30 × 5/18 कर लेते, यानी सीधे 6 × 18 6 × 5 30, यानी 25/3 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाती। 500 मीटर चलने में 60 सेकंड लगते, जो कि 1 मिनट के बराबर है। कहा गया एक ट्रेन है जो 12 किलोमीटर 12 मिनट में चलती है। कहा गया अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दी जाए तो उसको 22 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर 12 किलोमीटर 12 मिनट में, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर या 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे।
अब कहा गया कि स्पीड घटा दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि स्पीड कितनी होगी 60 - 5 यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कहा गया 22 किलोमीटर चलने में अभी स्पीड कितनी हो गई 55 किलोमीटर प्रति घंटे एस डैश, ठीक है। शुरुआत में कितनी थी 60। अब आपसे कहा गया 22 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना घंटे, या 60 से गुणा कर लोगे तो मिनट में आ जाएगा। आप काटो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 से 60 काटोगे 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 मिनट्स लगने वाले हैं, 24 मिनट्स लगने वाले हैं। कहा गया कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 220% है एक कार की स्पीड का। कहा गया कार जो है वो 19 घंटे में 950 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 19 घंटे में 950 यानी स्पीड कितनी हो जाएगी 950/19 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। और आपको दिया गया है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 220% है कार की स्पीड का, यानी 2.2 गुना, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 2.2 × 50 या 22 × 5 यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कहा गया कि ट्रेन जो है वो 3.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो 3.5 घंटे में गुणा कर लो, यानी 3.5 से गुणा कर दो, तो 110 × 3 330, और 110 से आधा घंटे में कितना 55 किलोमीटर, यानी टोटल कितना ट्रेवल करेगी 385 किलोमीटर। यही पूछा गया था। ये देखिएगा कहा गया एक आदमी है वो जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, राइट। कहा गया 1 किलोमीटर के बाद यानी आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट ऑफ 3 मिनट्स, यानी 3 मिनट का रेस्ट देता है। तो कहा गया कि 6 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। अब देखो आपको पता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, यानी कि 60 मिनट में 12 किलोमीटर, ठीक है। 12 किलोमीटर चलने के लिए 60 मिनट, या हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में जाता होगा, 5 मिनट में जाता होगा। आपको पता है 1 किलोमीटर वो चलने के बाद 3 मिनट का रेस्ट लेता है, यानी प्रॉपर 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए उसे 5 + 3 यानी कि 8 मिनट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं 1 किलोमीटर चलने में अगर 8 मिनट लगता है तो 5 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा, 5 किलोमीटर में लगेगा 5 × 8 = 40 मिनट। अब 6वां किलोमीटर वो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करेगा तो 40 मिनट तो ऐसे लग चुका है। 5 किलोमीटर तक वो 5 किलोमीटर पहले चला, फिर रेस्ट लिया, यानी 5 टाइम रेस्ट करा। 6वें किलोमीटर में आपको पता है 1 किलोमीटर चलने में 5 मिनट लगता है, यानी 5 मिनट चल दिया उसने, 6 किलोमीटर दूरी पूरी हो गई। उसके बाद मान लो मौसी के यहाँ पहुँचना था, वो पहुँच गया। अब उसके बाद वो रेस्ट करता है, जो भी करता है कर ले। अब उसके बाद हम नहीं काउंट करेंगे, यानी जितने किलोमीटर चलना होगा उससे एक कम बार रेस्ट करवाना है। यानी 6 किलोमीटर चलना था तो 5 बार आपको रेस्ट करवाना है, बाकी 6 किलोमीटर का टाइम जोड़ देना है। यानी 12 किलोमीटर के लिए 60 मिनट, यानी कि 6 किलोमीटर के लिए 5 मिनट, और 3 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से 15 मिनट और हो गया, यानी 30 + 15 45 मिनट टोटल लगा। आप ऐसे कह सकते हैं, या आप ऐसे जोड़ देते दोनों तो भी 45 आ जाता। समझ में आई मेरी बात। आपको क्या काम करना है, जितने किलोमीटर चलना है उससे एक कम बार, यानी कि 5 बार कितने मिनट का 3 मिनट का ब्रेक दिला दो, तो 15 मिनट वो हो गए। और आपको पता है 12 किलोमीटर चलने में उसे 60 मिनट लगते हैं, तो 6 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगे होंगे, यानी टोटल समय कितना लगा 30 + 15 यानी 45 मिनट। यही आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, राइट। तो ये था आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का वीडियो। इसी के साथ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, लाइक नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और आपका कौन सा चैप्टर हो गया, हाँ SI, CI, ये सारे चैप्टर्स हो गए। अब बचा है आपका एवरेज, DI, सिंप्लीफिकेशन। बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करें जिससे CGL और CHSL दोनों 2020 का फ़ायदा हो। चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि उधर मैंने सारी PDF शेयर कर दी। और जो लोग PDF बना सकते हैं इसका, प्लीज़ आप में से बहुत लोगों ने PDF बना के मुझे दिया, तो अभी मैं अपलोड कर पाया। तो आप लोग प्लीज़ PDF बना के क्लास का अपलोड कर दें, मैं उधर जाके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो उससे सबका फ़ायदा हो जाएगा, सारे लोग एक चैप्टर प्रोवाइड कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बस शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।